बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, भाइयों और बेटियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सलामतुल्लाह आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो बच्चों पे है। तकरीबन 3 माह से लेके 10 साल तक जो बच्चे लंबा अरसा की बीमारी की वजह से कमज़ोर हैं या मिसाल के तौर पे ज़्यादा बीमार रहने की वजह से उनके खून की जिस्म में कमी और जो है उनकी ग्रोथ में कमी आ जाना, गोश्त का खुश्क हो जाना, दिमागी कमज़ोरी, ये इन चीज़ों के लिए मैं आपको एक सिरप बताऊंगा और मेरा नुस्खा जो है वह तहरीर कर लें और ख़ुद बनाएं। तो वह नुस्खा नंबर 1 पे है मुनक्का, मोवेज़ मुनक्का, और नंबर 2 पे है तरंज। ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी और जो है जो भी पंसार स्टोर हो नज़दीकी वहाँ आप जाके ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें है खश, तिब्बी लफ्ज़ है खश, और आम इसको खा भी बोलते हैं। ये सर जैसा बूटा होता है, तकरीबन 2 या 3 फुट 4 फुट लंबा, सर की तरह इसके पत्ते होते हैं। और इसके बाद जो है चौथी चीज़ वो है अनारदाना। अनारदाना और 5वीं चीज़ जो है वो है संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद वो आपने ले लेनी है। उसके बाद जो है वो है आलू बुखारा। आलू बुखारा, और इसके बाद आपने लेना है आम, औरतें और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उसको, वो है इमली। इमली के बाद जो है वो चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आम आप हज़रात जानते होंगे, दोस्त अहबाब जो है वो जानते होंगे कि हरड़ है सब्ज़। हरड़ सब्ज़ लेनी है आपने और उसको मुरब्बा, जो उसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। हरड़ के बाद जो है आंवला है। आंवले के बाद आपने कशनीज ले लेनी है। कशनीज का मतलब धनिया। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो है कासनी। जो संदल है वो आपको बुरादा मिल जाए तब भी ठीक, अगर बुरादा ना हो आप लकड़ी ले लें। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है इन चीज़ों का वज़न जो आपने लेना है ये 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी हैं। तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी हैं, बराबर बराबर वज़न आपने ये ले लेना है। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जो सख्त हैं उनको आपने हमन दस्ता में बारीक कर लेनी है, थोड़ी थोड़ी मोटी।
करके इन तमाम चीज़ों को एक बर्तन स्टील का ले लें, सिल्वर का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, जो भी चीज़ आपके पास मुहैया है उसमें अगर आपने इसका 10 किलो चीनी का अगर आपने ये बनाना है महलूल, तो फिर इसमें 10 किलो चीनी में एक एक पाव वज़न है, नहीं तो आपने 50-50 ग्राम वज़न ले लेना है। पहले आप इसको इस्तेमाल कर लें, बाद में जितना मर्जी चाहे आप इस्तेमाल करें, जितना मर्जी वज़न, जितना चीनी का वज़न बढ़ाएंगे उतना ही जो है ना आप दवाइयों का भी वज़न बढ़ाते जाएं। इसको रात को भिगो के सुबह उठ के इन चीज़ों में अगर आपने 50-50 ग्राम चीज़ें लेनी हैं तो इसमें तकरीबन आपने 3 किलो पानी डालना है। सुबह उठ के आग पर इसको आहिस्ता आहिस्ता जोश दें और इसको ऊपर से ढाँप दें। कोई भी पतीला है या देचकी है या जो भी चीज़ है आपके पास, इसको आग पे रख के इसको ढाँप दें। उसके बाद इसको जो है ना, इसका आधा पानी जो है वो जल जाए, खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने ठंडा होने पर वो जो चीज़ें हैं तमाम जो आपने रखी हुई हैं, आपके पास मौजूद हैं, उबाली हैं आपने, उसमें से वो चीज़ें निकाल देनी है। हाथों के साथ ऐसे करके आप दबा लें, दबा के पानी नुचड़ जाए, बाकी चीज़ें जो हैं वो आप फेंक दें। बाद में बारीक मलमल का कपड़ा लेके उसके अंदर आपने इसको पून लेना है, साफ कर लें। पानी जो है वो साफ बर्तन में रख के उसको घंटा 1.5 घंटा पड़ा रहने दें। घंटा 1.5 के बाद उसको मुकत्तर कर लें। जैसे में ये गिलास है, इसमें जो आपने डाला हुआ है पानी, उसके बाद उसका जितना भी मवाद होगा गहरापन वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने उस बर्तन को आहिस्ता आहिस्ता करके उतना ऊपर वाला पानी जो है वो मुकत्तर कर लें। उसमें 2 किलो चीनी डालकर आपने दोबारा फिर चूल्हे पे रख देना। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाते रहें। उस वक्त तक हिलाते रहना है जब तक चीनी हल ना हो जाए पानी में, उस जुशांदे में चीनी हल ना हो जाए। उसके बाद जो है आहिस्ता 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 पकाते रहें। जब वो शरबत जो है आपका कवाम जो है देख लें, उसको चेक करें कि ये तैयार हो गया है, तो उस शरबत को आप नीचे उतार लें। और नीचे उतारने से पहले आपने क्या करना है कि ये चम्मच जो है उसमें हिला रहे हैं ना, जिससे जोश तो आएगा। जाहिर है कि अगर जोश आए, आपको बर्तन से बाहर निकलने की वजह हो, महसूस हो, तो उसको जो है ना आग को थोड़ा स्लो कर लें, धीमी आग पे ही पकाना है। तो जब आप उठाएंगे तो ऐसे आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने पीछे भी यही बताया था, सिरप मैंने जो अर्ज किया था वो उसी तरह से आपने इसको जो है ना चेक कर लेना है। जब आपका सिरप तैयार हो, ठंडा होने के बाद आप उनको जो है ना उसको शरबत को वो बोतलों में भर के रख लें। ख़ास ख्याल इसका ख़राब होने वाला है मसला, तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसको ताज़ा पानी वगैरह ना लगे। जिस बोतल में आपने रखना है या पेप्सी वाली लीटर वाली बोतल में रखना है, जिस चीज़ में भी रखना है, तो उसमें पानी ना हो। अगर पानी शामिल हो गया तो ये ख़राब हो जाएगा, वरना ये जितनी देर चाहें सिरप ख़राब नहीं होगा। तो इसकी मिकदार खुराक जो है वो आपने बच्चे के लिए 3 माह से लेकर 10 माह तक 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम वैसे ही पिलाना है, ना इसमें पानी शामिल करना है, ना कोई चीज़ करनी है। और बड़े आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तकरीबन 1 गिलास ले लें, गिलास में इतना शरबत डाल लें, बाकी ताज़ा पानी मिला लें। वो भी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें परहेज़ जो है वो बच्चों को स्लैंटी, पापड़, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह या ये चीज़ें जो है, पराठा वगैरह, अंडा वगैरह, इस चीज़ों से परहेज़ रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे सेहतयाब होंगे और उनकी जो पिलपलाहट है चेहरे पे वो भी सही होगी, और जो उनका रंग वाइट है तो इंशाअल्लाह उसमें सुर्ख खून बना के उनका कलर सुर्ख होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों और दोस्तों, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। शफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया,
दोस्तों मैं जो जो ये सारी चीज़ें आपको बताई, अगर आप खुद बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो मेरे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तमाम दोस्तों अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।